आप में बहुतों ने ये कहानी पहले ज़रूर सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन मैं फिर भी सुनाता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कहानी नहीं सुनी होगी। और कहानी का सार बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक बार एक राजा होता है, वो कहीं सड़क में जा रहा होता है, काफ़ी धूप होती है, चिलचिलाती गर्मी होती है। अपने सिपाहियों को राजा कहता है कि जाओ इस सड़क पर एक बड़ा-सा चट्टान रख दो। सिपाही राजा की बात सुनकर सड़क के बीचों-बीच एक बड़ा-सा चट्टान रख देते हैं और राजा के कहने पे सारे लोग एक पहाड़ के पीछे छुप के झाड़ियों से देख रहे होते हैं। बहुत लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, सब लोग साइड से थोड़ी-सी जगह होती है, वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग की बड़ी गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, वो नहीं निकल पाते, तो वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये सब चीज़ राजा देख रहा था कि जो लोग भी उस रास्ते से गुज़र रहे हैं, बड़ा-सा चट्टान है, थोड़ी-सी कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं उसको हटाने की, कुछ लोग बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, नाराज़ होकर सीधा वापस चले जा रहे हैं या साइड से अपना नया रास्ता बनाकर वो निकल जा रहे हैं। राजा कुछ देख रहा था, कुछ ढूँढ रहा था। सुबह से शाम हो जाता है, सैकड़ों लोग आते हैं, साइड से निकल जाते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन किसी ने ज़रूरत नहीं की उस चट्टान को हिलाने की या हटाने की, ताकि बाकियों के लिए वो रास्ता बन सके या खुल सके। एक गरीब आ रहा होता है बैलगाड़ी लेकर, उसकी बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान होता है, बहुत दूर से आ रहा होता है, थका होता है, प्यास लगी होती है, फिर भी वो देखता है चट्टान तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इतने बड़े बैलगाड़ी के साथ यहाँ पर पार नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? वो कहता है, हे भगवान इतना बड़ा चट्टान सामने आने जाने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही होगी। ये सोच थी उस इंसान की। वो उतरता है, कोशिश करता है बड़े से चट्टान को साइड करने की, ढकेलने की, लेकिन वो एक इंसान के बस की थी नहीं। फिर भी वो घंटों लगा रहता है, कभी रस्सी बाँधकर खींचने की कोशिश करता है, कभी छोटे-छोटे पत्थर नीचे रखकर ढकेलने की कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है और धीरे-धीरे थोड़ा-सा उसे अपनी जगह से हिला पाता है। ये देखकर 1-2 लोग और आ जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं और फाइनली उस चट्टान को बिल्कुल साइड कर देते हैं, जिससे रास्ता खुल जाता है और सारे यात्री वापस से आने-जाने लगते हैं। राजा बहुत खुश होता है। राजा आगे जाकर यात्री को रोकता है और कहता है कि तुमने ही बस सोचा बाकियों के बारे में, रास्ते में इतना बड़ा चट्टान पड़ा था, किसी ने ज़हमत नहीं उठाई उसे हटाने की या ये सोचने की कि इसकी वजह से कितनी परेशानी हो सकती है आने-जाने वाले यात्रियों को। तो ये रहा तुम्हारा इनाम। राजा अशरफियों का एक थैला देता है और किसान जो होता है, यात्री जो होता है जिसने चट्टान हटाया था, वो राजा का शुक्रिया अदा करता है और खुशी-खुशी वहाँ से निकल जाता है। क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? छोटी-सी कहानी है, बच्चों की कहानी है, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं? आज के डेट में आपको किसी सड़क में बड़ा-सा चट्टान नहीं मिलेगा। मेबी मिल सकता है पहाड़ों पे, लेकिन ये जो रास्ते का जो ब्लॉकर है, छोटे-छोटे ब्लॉकर बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। बट व्हाट वी डू अबाउट इट? क्या रिएक्शन है हमारा? आप सुबह घर से निकल रहे हो दफ्तर के लिए, रास्ते में देख रहे हो कोई गाय या किसी जानवर किसी मुसीबत में है, आप देखते हो, 1 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी रोकते हो, कि भीड़ क्यों लगी है, आप निकल जाते हो। रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखते हो, आप ये देखते हो भीड़ क्यों लगी है, फ़ोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो और वहाँ से निकल जाते हो। घर से बाहर निकलते हो, साफ-सुथरी सड़क में बीच में किसी ने कूड़ा फेंक रखा है, आप देखते हो, गालियाँ देते हुए निकल जाते हो। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आपके डे टू डे लाइफ़ में आप खुद ही देखते हो, लेकिन आप कुछ नहीं करते। यू हैव टू स्टैंड अप। आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आपको इन चीज़ों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो, ऐसा हर कोई सोचता है और हर कोई के सोचने की वजह से कोई कुछ नहीं कर रहा है। लोगों के लाइफ़ में प्रॉब्लम, सोसाइटी में इम्बैलेंस, प्रॉब्लम्स, अशांति, गंदगी इसलिए फैली हुई है क्योंकि नोबडी इज़ टेकिंग एनी एक्शन, एवरीबॉडी इज़ जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। हमारे एक्शंस ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। देयर विल बी अ सिचुएशन जब आप किसी मुसीबत में हो और आपकी तरह ही सोच रखने वाला कोई कल को आपकी मदद नहीं करेगा। शहरों में कोई किसी को नहीं जानता। आपका पड़ोसी मुसीबत में है, यू डोंट केयर अबाउट इट। आपको केयर करने की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे की लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी करो। लेकिन इफ यू कम टू नो दैट देयर इज़ समवन हू इज़ सीकिंग आउट हेल्प, आपको उसकी मदद करने की ज़रूरत है। आप रास्ते में कुछ अनहोनी देख रहे हो, जितना संभव हो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत हो। आई अंडरस्टैंड आज के ज़माने में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते किसी के लाइफ़ में और मैं कह भी नहीं रहा कि आप इन्वॉल्व हो। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके एक्शन से बदलाव आ सकता है। वो किसी ने कूड़ा फेंक दिया उसको साइड करना हो, रास्ते में किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी हो या ऐसे कुछ भी। ऑफ़िस में किसी को आपकी मदद चाहिए, कोई कहीं रुका हुआ है, आप उसकी मदद कर सकते हो या एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो, करो। देखो लाइफ़ कितनी सुकून भरी हो जाएगी। जब आप घर लौटोगे, अपने बिस्तर पे लेटोगे, आपको एहसास होगा कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। आज मैंने किसी इंसान, किसी जानवर या किसी सिचुएशन में मैंने अपना योगदान दिया है एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जब आप अपनी मुसीबत के लिए भी कुछ करते हो, तो साथ के साथ बहुत लोगों का मुसीबत उससे हल होता है। आप बैंक में जाते हो, अपना फॉर्म भर रहे होते हो, किसी को पेन की ज़रूरत होती है। आप देखते हो, मुस्कुराते हो, कहते हो कैसे लोग हैं बैंक में ना पेन लेकर आए हैं। वो भूल गया होगा किसी कारणवश या नहीं होगा उसके पास। आप प्रोएक्टिवली उसकी मदद करो।
वो आपको याद रखेगा, दिल से दुआ देगा, दिल से थैंक यू बोलेगा। और नहीं भी बोलता है, आपने कुछ अच्छा किया, आपने एक अच्छा काम किया उस दिन में, इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। ऐसे छोटे-छोटे या किसी बड़े ओकेज़न में जहाँ पर आप अपना हेल्पिंग हैंड ऑफ़र कर सकते हो, क्यों नहीं करना? क्यों रुकना? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रहा है? सो प्लीज़ स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। वी आर ह्यूमन्स एंड ह्यूमैनिटी इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। अगर हम ही बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे या फिर बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाएँगे, तो दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू end very soon in a very drastic way, in a very negative way, in not the way that you would like to see it. बदलाव आती है छोटी-छोटी चीज़ों से। आप घर को तो साफ करते हो, शायद नहीं भी करते होगे, लेकिन शुरुआत करो घर की सफाई से। और घर का कूड़ा बाहर सोसाइटी में मत फेंको, बाहर सड़क पे मत फेंको, बाहर ऐसी जगह मत फेंको जहाँ से सफाई तो आपके घर पे दिख रही है, लेकिन बाहर कूड़ा फैल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, बदबू फैल रही है। और इवेंचुअली वो धीरे-धीरे आपके घर तक भी पहुँच जाएगा। देन यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि कैसा समाज है, कैसा एरिया है, बहुत बदबू है। वो बदबू आप खुद फैला रहे हो। ये बस एक एग्ज़ाम्पल है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर जो एक इंडिविजुअल के एफर्ट से फ़र्क पड़ सकता है। आप स्टार्ट करोगे, आपको देखकर कोई और स्टार्ट करेगा। आपके जैसे सोच रखने वाले कुछ और लोग भी होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर मैं किसी एक इंसान की भी सोच में बदलाव ला सकता हूँ, तो आई विल बी रियली हैप्पी। आज मैं घर आकर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज एग्ज़ैक्टली मेरे साथ ये हुआ। मैं बैंक गया था किसी काम से, और बैंक में एक वृद्ध इंसान थे जो फॉर्म भरना नहीं जानते थे, उनके पास पेन भी नहीं थी। मैंने पेन के साथ-साथ अपना हेल्प भी ऑफ़र किया और उनका फॉर्म भर दिया। बहुत खुश हुए, उन्होंने दोनों हाथों को ऊपर करके कहा, "खुश रहो।" मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन शायद उन अंकल के लिए मैंने बहुत बड़ा काम किया। शायद वो घंटों फँसे रहते, क्योंकि थोड़े शाय से थे, वो किसी से हेल्प माँग नहीं रहे थे। और सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी थी कि उनको रियलाइज़ था कि उनके पास पेन नहीं है, तो वो खुद से जाकर किसी से माँग नहीं रहे थे। तो लोगों में इंसानियत है और आपके अंदर भी इंसानियत है, उसको थोड़ा-सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। Go out, shine like a star, start helping people, start helping your society, start helping yourself, and make a difference in this world. Thank you so much for giving your time and listening to this video. And if you liked it, please do like, comment, and share Ross with your friends and family. And please do subscribe to my channel, and that will motivate me to create more such content. Thank you once again.